यहाँ बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है कि विधायक और सांसद जी हमारे गांव में मत आना। सांसद जी और विधायक जी को फुर्सत नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जो उबाल परिवर्तन लाएगा, है। लाएगा, जरूर लाएगा। इस बार ये उबाल गया। जैसे जी से यह कह कि साहब इनके हटा दिया जाए, काम ऐसे हैं कि विरोध करना पड़ता है। तो आ जा नहीं पाते, मोटरसाइकिलें भंस जाती हैं, ऊपर से होकर के लोग जाते हैं कि इससे कई लोग गिर चुके हैं। जनता है गद्दी पे बैठा सकती है तो उतार भी सकती है, ये काम तो हमारे अंगूठे में है ना। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज NT24। मुख्यमंत्री जी के शहर में आपको वो रोड दिखा रहे हैं और ये जो भीड़ है, आक्रोशित भीड़ है, इनसे भी बात करेंगे। ये भी दिखा रहे हैं, आप रोड देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जी के शहर की ये हाल है तो प्रदेश की क्या हाल होगी, ये अलग विषय है। लेकिन कुछ भैया लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अमित भैया, ये जो रोड है, ये रोड जब भी कई बार मैं भी आया हूँ तो आप लोगों ने कभी इस चीज के लिए विधायक जी, सांसद जी से कहा नहीं? क्योंकि जितने इसमें से कुछ ऐसे लोग भी मुझे चेहरे दिख रहे हैं जो विधायक जी और सांसद जी के पीछे पीछे जाते हैं। क्या इस विषय में आप लोगों ने कभी बात नहीं की? परसों से ये मांग चली है माननीय विधायक जी और सांसद जी से। जी, हम लोग व्यक्तिगत मिलके, मैं स्वयं आज 20 दिन पहले एक पत्रक भी दिया था माननीय सांसद जी को। जी, और ये रोड करीब 1.5 किलोमीटर है। जी, आज इस समय इसकी दशा आप देख सकते हैं, कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखा लें जी, तो सोचे अगर बरसात के समय में क्या स्थिति होगी। जी, जी, आए दिन इस पे दुर्घटना होती है, जी, लेकिन विधायक जी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। आप जो कहे विधायक जी, तो हमको लगता है इस रोड पे आए भी नहीं होंगे चुनाव के समय में भी। विधायक जी चुनाव के समय में भी नहीं आए होंगे। भलवान में तो काफी बार भलवान हाँ आए होंगे, गंभीरपुर मार्ग जो है, भलवान गंभीरपुर गजपुर मार्ग जो है, जी, उसी से निकल गए होंगे। किसी को निमंत्रण खाए होंगे या उनके जो भी रहे होंगे जी, जी, उनके वहाँ आए होंगे जी। और वहीं से निकल गए होंगे और इधर कभी आना जाना ही नहीं रहा। जी, हमने आज तक उनको कभी देखा नहीं विधायक जी को। और ग्रामीण जब परेशान हुए इस रोड को लेकर, अपनी बात को रखे, जब उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं है, मात्र 130 मीटर, 1.5 किलोमीटर में 130 मीटर उन्होंने आगे केवल पास किया। जी, रोड पूरी बननी चाहिए। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह के समय में जो है पूरा रोड ही बना था। वो प्लांट मेन रोड गंभीरपुर भलवान रोड के प्लांट थे और चंदू सिंह के घर तक की रोड बना था माननीय देवेंद्र सिंह जी MLC के समय में। लेकिन उसके बाद जो है कई बार PWD द्वारा कार्य किया गया इस पे, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं गया। सालों से मांग चल रही थी, लेकिन मात्र 130 मीटर दिया और उन्होंने कहा कि हमारा जो है 150 का ही लिमिट है, उससे ज्यादा विधायक कोटे में नहीं है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके भाई सांसद है, अब विधायक सांसद, तो हमको बनने से मतलब है, कौन किसका क्या है हमसे लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर बहुत दबाव बनाएंगे तो जो 130 दिया हमने वो भी निरस्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये विधायक जी विधायक ने कहा कि वो भी हमको निरस्त करना पड़ेगा। हम ग्रामीणों की मांग है कि पूरी रोड बननी चाहिए, लेकिन विधायक जी सुनने को तैयार नहीं। जब हम लोग प्रवेश वर्जित विरोध प्रदर्शन किए, प्रवेश वर्जित किए, तो माननीय विधायक जी लखनऊ से ही बयान दे रहे हैं कि इस गाँव में अनगिनत काम किए हैं, तमाम कई अखबारों में छपा है, कई अखबारों में छपा हुआ है और विगत 3 सालों से हर रोड की मरम्मत दिखा रहे हैं कि हमने भलवान में अनगिनत काम करके रोड को मरम्मत करवाया है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक और माननीय सांसद जी से, एक भी अपना काम बताते इस भलवान में क्या उन्होंने किया है? झूठा केवल उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि विपक्ष की साजिश है। ये ग्रामीण है, आप जरा कैमरा घुमाएं, क्या ये उनके विरोधी हैं? केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, वर्तमान भाजपा विधायक, आप कई टर्म से सांसद और विधायक हैं। आपके सामने ये सड़क है और यही नहीं है, आप इस क्षेत्र में कहीं चले जाइए आपको अमूमन यही चीजें दिखाई देंगी। ये बड़ा गांव है, इसके बगल में एक बासुडीहा का हॉस्पिटल है जिसका बड़ा आंदोलन चला। क्या वो उनके कान तक नहीं गया? कान पे जू नहीं रहेगा, लाखों लोगों का इलाज होता उससे। आज वह करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनके ऐसे खंडहर बनी हुई है। आप चले जाइए, इस वक्त वहां घास जमे हुए हैं। आप सरकार के करोड़ों रुपए लगा के उसका कोई सुविधा, क्या जनता को आप सुविधा दे रहा है? आपके गिने चुने हर गांव में 2, 4, 10 लोग होंगे, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वहां के वो वोट के ठेकेदार हों, जो आपसे कहते हैं कि मैं पूरा वोट आपको दिलाऊंगा। आप ठेकेदारों के दरवाजे पे जाके या ठेकेदारों के साथ बैठ के पूरे गांव को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो ये आप जनता के बीच आइए, आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं। और हर बार
आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार में मोदी जी के नाम पर, गोरखपुर में योगी जी के नाम पर आप पद पे आसीन होते हैं और जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि न बन के आप कुछ लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। तो इसलिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, वरना यह लोकतंत्र है, जनता किसी की गुलाम नहीं है। आपको सम्मान अगर जनता का नहीं करना है, लोकतंत्र का नहीं करना है, आप इस्तीफा दीजिए, घर बैठिए, किसी दूसरे को मौका मिलेगा, वो जनता का काम करेगा। लेकिन ये जो दुर्दशा जनता की हो रही है, ये कतई बांसगांव चिल्लूपार या बांसगांव लोकसभा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो विधायक जी, अगर ये वीडियो देखिएगा तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो लोग हैं बाद में मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाइएगा ये भाजपा विरोध है। बिल्कुल नहीं, ये भाजपा विरोधी नहीं है, ये आपके विरोधी हैं। क्योंकि इनमें से कितने लोगों को मैंने आपके पीछे जाते हुए देखा है, मैंने आपके साथ जाके, इनमें से बहुत से लोग जाते हैं आपके साथ। और आप खुद आइए, हम लोग आके यहाँ पे जो रोड की दशा है वो दिखा रहे हैं। ना मैं भाजपा विरोधी हूँ, ना ये विरोधी, और भी लोग हैं, और ना ये विरोधी, और भी लोग हैं, और भाई हैं। तो पवन भाई, आप लगातार, मैं पहले भी देखा हूँ, आप एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा उनका विरोध करते हैं। क्या वजह है? क्या कोई समझौते नहीं है कि उनका वो विरोध किया जाएगा। जी। उनका काम ऐसे है कि विरोध करना पड़ता है। अभी पेपर के माध्यम से पता चला कि अनगिनत काम किए हैं। अगर विधायक जी ने अनगिनत काम किए हैं तो वो मौके पे आए और हमको दिखाएं। मान लीजिए अभी हम बलवान में हम लोग खड़े हैं, वो अपने बांसगांव विधानसभा में कितने गांव में ले जाके दिखा पाएंगे कि उन्होंने कितना काम किया है। हमको तो नहीं लगता है। अभी लोग सोने के चम्मच लेके पैदा हुए, इनकी माँ विधायक सांसद, इनका बाप सांसद, इनका भाई सांसद और ये सांसद, इन्हीं लोग का तो वो जन्मजात अधिकार हो गया है। ये सांसद जी कहते हैं कि आप हमको देख के वोट थोड़े दिए हैं, मोदी जी को। सांसद जी का बयान है। ये आप बहुत बड़ा एक इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम उनके सामने भी कहेंगे। ये आप मतलब सांसद जी कहते हैं ना कि आपने तो मोदी जी को वोट दिया है, तो इस बार उनको बताया जाएगा कि हम लोग किसको वोट देंगे। भाई ये जनता है, गद्दी पे बैठा सकती है तो उतार भी सकती है। ये काम तो हमारे अंगूठे में है ना। अपने किसी भी ग्राम सभा में या संसदीय क्षेत्र में जाके देख ले, तो हमें तो नहीं लग रहा कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया वो परफेक्ट होगा। बट हमारे यहाँ तो प्रधान जो है उन्होंने भरपूर काम किया है। और ये जो भी लोग आज यहाँ खड़े हुए हैं, यह भाजपा समर्थक है, उनका वोट बैंक है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे जो है एक तरह से गुलाम है कि हमको छोड़ के रुक जाएंगे। तो उनको बहुत कभी चौपाल इन्होंने लगाया क्या जीतने के बाद किसी भी ग्राम सभा में। लेकिन महाराज जी का चौपाल तो लगता है ना। महाराज जी क्या बांधे हो रहे। हमने भी सुना था स्पीच में, महाराज जी ने खुद कहा था कि जितने भी सांसद है, विधायक है, एक योजना चली थी कि हर लोग गोद ले गांव को या जो भी है। उसके अलावा उसी टाइम के बाद क्या कभी इन्होंने किसी भी गांव में चौपाल लगाया होगा, सुना क्या किसी की समस्याओं को? सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो मैं जानता हूँ कि भाजपा विरोधी यहाँ नहीं है, मैं खुद इसके विरोधी हूँ। तो अब इस बार क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। विरोध किया जाएगा और कोई रुक नहीं, आपको हम लोग पास है नहीं, हम लोग पूरा विरोध करेंगे। लेकिन चुनाव के वक्त जो बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं मोदी जी के नाम पे या हमारे सीएम योगी जी के नाम पे, तो क्या उनके नाम को रख के आप वोट उनको देंगे? देखिए अभी तक तो यही हुआ है जी। उनके नाम को देख के ही इन लोग को वोट दिया गया। कब ये पूछिए कब आए हैं और क्या किए हमारे गाँव में। हम किसी और गाँव की बहुत बात नहीं करेंगे, बलवान की बात करेंगे। हमारे गाँव में वो बताएं कि एक जगह कहीं खड़ा होकर दिखा दे हमने यहाँ पे काम किया है और मेरा बोर्ड लगा हुआ है। पूरे गांव की बात कर रहा हूँ, कहीं दिखा दे, कहीं कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, कम से कम 200-250 मीटर का रोड है यहाँ से जहाँ तक खराब है, ठीक 500 है, ठीक 130 मीटर देने का मतलब क्या है ये बताइए। 130 आप दे रहे हैं और हम ही लोग युवा हैं जो इस बार मत करेंगे, मैं उनका भी जानना चाहूंगा उनका मत क्या है, क्या कहना चाहते हैं इस बार। देखिए हम तो 5 साल से ऊपर ही हो गया इस रोड से अक्सर जाना नरता गाँव हमारा है, तो ये रोड हमने कभी सही नहीं देखा है। और रही बात विधायक जी की, विधायक जी से आप इतना पता कर लीजिएगा जो उनके वोट बैंक जहाँ है वहाँ उन्होंने काम किया है, जहाँ उनको लगता है कि हमारे यहाँ वोट है वहाँ उन्होंने काम किया। वोट बैंक लेकिन यहाँ भी नहीं, यहाँ
देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, दोनों में अंतर। एक होता है बल्क में, एक होता है कम में। जहाँ माइनॉरिटीज है वहाँ पे नहीं मिलेगा। आप चले जाइए यहाँ से चौराहे पे चले जाइए, चौराहे पे चलिए, हम रोड अभी आपको वीडियो बनाइएगा, देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 2 साल से वो काम हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है, पास हो रहा है, तक काम पूरा नहीं हुआ है। और रही बात भाजपा की, हम भी भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन अगर इनको वहम है कि लगता है इनको कि नहीं हम जीत जाएंगे, तो एक बार निर्दलीय लड़के देख लें, इनका वहम खत्म हो जाएगा। भाजपा के नाम पे जीतते हैं, और अगर ये भाजपा में नहीं रहते तो नहीं जीतते। ये भी समझ भाजपा में रहेंगे। हाँ, तो एक बार भाजपा इनको ना टिकट देख ले, अगर ये जीत गए तब कहिएगा निर्दलीय करके देख ले। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इनको टिकट ना दें। वो उनके ऊपर, हमारे ऊपर नहीं। हमने उनको बताया कि उनको अगर वहम है कि वो उनके काम से जीतते, तो उनके काम से वो नहीं जीतते हैं, वो भाजपा के नाम पे जीतते हैं। हम सब यहाँ भाजपा विरोधी नहीं है, सब भाजपा को वोट देने ही वाले यहाँ हैं। लेकिन जब हम अपनों को दे के ये वोट नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमें लगेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ भाजपा विरोधी बात नहीं हो रही, यहाँ काम के लिए बात हो रही है। और काम के लिए ही ये जो आज भीड़ आक्रोशित है, ये काम के लिए आज चिल्ला रही है। इनको भाजपा विरोधी नहीं है, इनका तकमा है माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी कभी यहाँ आते नहीं है, यहाँ रोड को देखते नहीं है। एक बहुत सीनियर पर्सन है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। चाचा क्या नाम है? हमारा नाम विजय बहादुर है। मैं इस जगदीशपुर भगवान गाँव का निवासी हूँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो हमारे यहाँ न सड़क है, न कोई काम हुआ है। ये विधायक और सांसद का तो दर्शन है नहीं। अच्छा, दर्शन ही नहीं हुआ? दर्शन ही नहीं होता है। और हमारे तो सांसद जी कहते हैं कि आप लोग हमको वोट थोड़े देते हैं, आप तो मोदी जी को वोट देते हैं। अच्छा, सांसद जी हाँ, आप तो योगी जी को वोट देते हैं, बताइए। जी। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं हमारी समझ से, इसमें 70% लोग तो भाजपा को ही वोट। मैं तो अभी आजीवन अब तक वोट भाजपा को दिया, लेकिन जब हमारे गांव में काम नहीं होगा, हम सुविधा विहीन रहेंगे, तो फिर शिकायत तो करेंगे ही। किससे करेंगे? हाँ, भाजपा की पता नहीं क्या मजबूरी है, हम नहीं समझ पाते हैं कि इन यही दोनों भाई तो आरक्षित है, ये तो आप नहीं भी जानते हैं, मैं भी आरक्षित है। तो जानता क्या आरक्षित वर्ग में और कोई नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है। ये समझते हैं कि हमारी ये बपौती है, हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता है, तो जनता किसी को हटा सकती है। जी जी जी, बिल्कुल, जनता सबसे बड़ी है, जनता किसी को हम हटा लोग मजबूत जब हो जाएंगे जी तो किसी और को वोट देंगे एक साथ। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा न करना पड़े, इसलिए भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल और ये पूरे क्षेत्र में आप देखिए, जी हर जगह इनकी शिकायत है, जी। क्षेत्र को ये उपेक्षित। तो क्या आप लोगों ने कभी जिला अध्यक्ष जी युधिष्ठिर सिंह जी हैं, उनसे कभी आप लोगों ने मुलाकात नहीं? अध्यक्ष से तो हम लोग गए नहीं जिले पर शिकायत, लेकिन यहाँ कई बार इस बात की शिकायत हुई है। वक्त भलवान जगदीशपुर में बैठा हूँ और यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है। लगातार यहाँ बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है कि विधायक और सांसद जी हमारे गांव में मत आना। इस तरीके के पोस्टर और बैनर लगातार लगाए गए हैं। 2-4 दिन से ये मतभेद चल रहा है। हालांकि विधायक जी ने इस पे प्रेस वार्ता की है और बताया है कि उन्होंने बोला है कि हमने बहुत काम कराया है। लेकिन आज मेरे साथ 9 युवक की बात छोड़ दिए जो ये पोस्टर लगा रहे हैं, मेरे साथ कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं इनका मत जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है ये युवा वर्ग, यहाँ के बाहुल क्षेत्र के लोग जो भाजपा के साथ हैं, ज़्यादातर ये पूरा ये जो गांव है ये ठाकुर बाहुल क्षेत्र है, तो आखिर में यहाँ के लोग क्यों इस तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं? चाचा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। चाचा क्या ये वजह है कि यहाँ के युवा इतने आज आक्रोशित हैं और लगातार यहाँ से आरोप लगाए जा रहे हैं विधायक जी सांसद जी से, क्या वजह है? उसका मुख्य कारण ये है कि माननीय सांसद जी और विधायक जी को फुर्सत नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या हम भी देख लें कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ नाला नहीं है, कहाँ सड़क उजड़ी हुई है, तो लोग कभी हम तो उनका चेहरा भी नहीं देखे इतने उम्र में। अच्छा आप तो अब उनके बारे में क्या कहा जाए? भलवाने में आए हैं, 2 बार मैं भी आया हूँ। हम तो देखे ही नहीं, आए हैं, देखे नहीं कभी गांव में किसी के यहाँ आए हों या कोई जनसभा किए हों या किसी की कोई दिक्कत सुने हों। तो जब उनको फुर्सत नहीं है तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये तो खुद कहते हैं कि हमको वोट कोई थोड़े देता है, तो योगी जी मोदी जी के नाम पर ही लोग पूरा गांव वोट देता है, तो हम क्यों जो है इनके लिए जाएं और देखें? सीधे विरोध करते हैं मोदी। 2024 में मन बदल रहा है आप लोगों का? अब बदलेगा ही, क्या किया जाए? गांव का विकास करना है तो बदलेगा जी, जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे साथ रहेगा। एक बात और उठती है लगातार कि शुरू से ही देखा जाता है कि चुनाव आता है तो यहाँ भलवाने चाहे गगहा
चाहे बास गांव के ठाकुर बाहुल लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये काफी बार देखा गया है कि हम इस बार विधायक जी और सांसद जी के खिलाफ उठ जाते हैं, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही आते ये वोट में कन्वर्ट हो जाता है भाजपा की। इसकी वजह क्या बताए? क्योंकि आप बहुत युग ये माननीय योगी जी का जी जो अपनी कर्मठता से अपने प्यार से पूरे क्षेत्र को एक किए हुए हैं, और ये लोग तो महाबेकार जितना कह सकते हैं उतना बेकार है। इनको तो अगर कभी योगी जी का दर्शन मिला तो हम कहेंगे इनको टिकट मत दीजिए, किसी और को दे दीजिए। अच्छा, इतना बेकार तो हम सांसद और विधायक देखे ही नहीं। अच्छा, कभी न कहीं जाना, न किसी से मिलना, न कोई किसी का सुनना, मतलब कुछ नहीं। वो अपने को एकदम तर्राए कहते हैं कि हमको वोट तो देंगे ही, कि हम क्यों परेशान हों। योगी जी है, मोदी जी हैं, उनके नाम पर लोग वोट देते हैं। ठाकुर बाहुल्य है, उनको छोड़ नहीं सकते, यही सब शब्द वो कहते हैं जहाँ समाज में। तो इसका क्या जाएगा मतलब समाज में असर। जो सांसद हैं, विधायक हैं, इसीलिए चुने गए हैं कि जनता की सुने, जनता की क्या दिक्कत है, उनको सड़क है कि नहीं, उनको नाली है कि नहीं, पानी का जल निकासी है कि नहीं, इस सब पर विचार उनको करना चाहिए। लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ यही कह देते हैं कि हमसे क्या मतलब। अच्छा, तो ये तो ठाकुर बाहुल एरिया है और योगी जी को वोट देते हैं, हमको थोड़े देते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं। तो इस बार अगर आप काम को देख रहे हैं, यानी काम नहीं तो वोट नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इस बार मैं जैसे बोला कि ना, मैं युवा लोगों से भी बात किया हूँ और एक वरिष्ठ लोगों से भी बात किया हूँ। इन्होंने एकदम साफ खुले तौर पे बोल दिया है कि अब हम योगी जी, मोदी जी को देखते हैं, उनके कामों से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको प्रॉब्लम है माननीय विधायक जी और सांसद जी से। लेकिन इस बार अगर यहाँ काम नहीं हुआ तो ये वोट कहीं और जाएगा। 24 के चुनाव के बारे में इस बार यहाँ की जो मत है, क्योंकि भलवान बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा, ठाकुर बाहुल भाजपा के साथ वाला वोट है। अब बताइए। यहाँ तो ज्यादा लोग भाजपा के ही हैं, लेकिन इनका ऐसा कर्तव्य है कि लोग इनके विरोध में जा रहे हैं, और कोई भाजपा थोड़ा विरोध है, केवल इन लोगों के। लेकिन कहीं ना कहीं इनका विरोध करेंगे तो आप भाजपा के खिलाफ वोट डालेंगे भाई। कब तक आखिर योगी जी और मोदी जी के नाम पे जीतेंगे ये लोग। अच्छा, अभी चाचा से बोला था कि हर साल जैसे ही चुनाव आता है, 4-5 महीना रह जाता है, 5 साल, तो यहाँ के लोगों को जैसे मैंने बताया है एक उबाल आता है, लेकिन लास्ट टाइम में ये उबाल ठंडा होता है। तो इस बार ठंडा होगा या उबाल में उबाल होगा? नहीं, उबाल तो है, अभी उबाल है। लास्ट टाइम का बताइए, लास्ट टाइम क्या भाजपा के साथ रहेंगे या फिर नहीं? अगर काम नहीं करेंगे तो विरोध में भी। अभी तो उबाल जो है परिवर्तन लाएगा। जैसे हर गांव में मान लीजिए उनके 2-4 चहेते हैं, उन्हीं को वहाँ जाते हैं। मेरे सवाल के जवाब नहीं दे। उबाल परिवर्तन लाएगा? लाएगा, जरूर लाएगा। इस बार ये उबाल परिवर्तन में जी जी जी, ठीक है। कभी साहब इनके हटा दिहल जा, दूसरे के चुनल जा, नहीं सब्जी। आप ये तो सही है, आपका कहना ये है कि अगर टिकट किसी और को मिलेगा तो हम भाजपा के साथ रहेंगे, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि ऐसा दिख तो नहीं रहा है। जब हम का कुछ कमावे ना हो तो हम के साथे रहो। यानी ये युवा उबाल के साथ आप भी रहेंगे? सब है रहे हम। हाँ, हमारे 85 साल उम्र बा। हाँ, तो जैसे चाचा बोले हैं कि जो युवा उबाल है इस बार साथ में रहेंगे, क्योंकि इनको कहना है कि सीएम साहब से ये चाहते हैं कि बदलें। अगर बदलाव नहीं हुआ, मतलब विधायक जी का बदलाव नहीं हुआ, दूसरा कैंडिडेट भाजपा से नहीं उतरा, तो ये परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये उबाल परिवर्तन में बदलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। सुरेंद्र सिंह चाचा, जैसे आपने कहा काम, जो ये जनता है इसमें सब भाजपा के साथ है, उन्होंने हाँ, खुले तौर पे कहा, मैंने देखा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये आक्रोशित है काम के ना वजह से। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि 2024 नजदीक है? 3 साल हो गया, जो लोग भी इस रास्ते आते जाते हैं इतना हचड़े में होकर के किसी तरह से आते जाते हैं, नहीं तो आ जा नहीं पाते। मोटरसाइकिलें भंस जाती हैं, ऊपर से होकर के लोग जाते हैं, कि इससे कई लोग गिर चुके हैं। यही नगमा के डोला तिवारी जो है, यहीं से जा रहे थे, इसी में गिर गए, साइकिल लेकर के, धोती कुर्ता उनका, यही टीचर है, उनका सारा खर्च। जो लोग भी जाते हैं कहीं न कहीं फिसलन होती है तो वो गिर जाते हैं। बंधे हुए मजदूर हैं। हाँ, सारे ठाकुर उनके बंधे हुए मजदूर हैं, चाहे वो खेती करवा लें, चाहे वो पड़ुआ कछवा लें। अच्छा, ये आप विधायक सांसद जी को कह रहे हैं? हाँ, उन्हीं भाई, हम तो मजदूर हैं। कैसे हैं? नहीं, आज मजदूर हैं। अभी 5 देखिए, एक दिन नहीं मजदूर, ये किसानों मजदूर नहीं, और जवानों के बल पे ही चलता है। एक दिन नहीं मजदूर रहेंगे, एक दिन तो लोग पैर पकड़ेंगे। अच्छा। अरे देखिए,
कहीं जाए मत। हाँ, और लेकिन उसके बाद उन 5 5 साल जो है हम उनके खुद बधुआ मजदूर हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे।